करेंगे देश और दुनिया की खबरों की, साथ ही बात होगी बिहार की बड़ी खबरों की भी, साथ ही दिखाएंगे बुलेटिन में मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें और शेयर मार्केट के हाल को भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं बुलेटिन में सबसे पहले बिहार की बड़ी खबर। तो पटना के कंकड़बाग इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। 2.5 घंटे तक ऑपरेशन में टीम ने चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक घर के बाहर फायरिंग करते हुए 4 की संख्या में अपराधी इमारत के अंदर घुसे थे। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस और एसटीएफ भी बिल्डिंग के अंदर घुसी। इससे पहले 5 मंजिला बिल्डिंग को घेरकर ऑपरेशन की शुरुआत की गई। अपराधियों से लगातार सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद फोर्स अंदर दाखिल होती है। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया, पुलिस राम लखन सिंह पथ इलाके में जमीन विवाद के मामले की जांच करने के लिए पहुंची थी। जांच के दौरान ही अपराधियों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई। फायरिंग करते हुए ये अपराधी मकान के अंदर छिप गए। और अब जरा जानिए कि किस वक्त क्या हुआ। 2:16 कंकड़बाग में ये फायरिंग की घटना जो है वो शुरू होती है। फायरिंग की जाती है अपराधियों की तरफ से। 2:39 पर मकान में ये बदमाश जो है वो घुसते हैं। 2:59 का वक्त था जब पुलिस का ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। 3:03 एसटीएफ मौके पर पहुंची और पूरी स्थिति को अपने कंट्रोल में ही लेती है। 3:04 का वक्त था जब पटना के एसएसपी अवकाश कुमार पहुंचे और उनके नेतृत्व में इस टीम के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अवकाश कुमार एसएसपी पटना, उन्होंने क्या कुछ कहा इस ऑपरेशन को लेकर, जरा वो सुनिए। जो प्रारंभिक जानकारी मिली है अभी सर, मोटिव क्या था? अभी क्या ऑपरेशन चल रहा है? अभी ऑपरेशन रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष गया था। उसके सत्यापन में जब पुलिस आई तो अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई। चूंकि ये बिल्डिंग में कई सिविलियंस भी थे तो पुलिस ने बहुत ही सजग तरीके से और कारगर तरीके से कार्रवाई की। एसडीपीओ सदर ने अपने नेतृत्व में बहुत ही कुशल ढंग से प्रारंभिक कार्रवाई की। एसटीएफ की टीम जब आई, उन्होंने भी किया, उसको देखा और इस कार्रवाई में अभी 4 लोगों को डिटेन कर। और बड़ी खबर शेखपुरा से, जहां पर फल के गोदाम में आग लग गई। लाखों का सामान इस अगलगी में जलकर खाक हो चुका है। बरबीघा थाना के पास की यह घटना, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की गई। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगती है। फल की ये गोदाम और पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा कैमूर पहुंची हुई थी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने 345 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 89 नई योजनाओं का शिलान्यास और 90 योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने अघोर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, सोन नदी पर लिंक परियोजना, मोहनिया में मेडिकल कॉलेज और मोहनिया बाईपास निर्माण का भी शिलान्यास किया। वहीं कैमूर को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी, जिसमें अघौरा प्रखंड में डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। सोन नदी से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। मोहनिया में बाईपास का निर्माण इसमें शामिल है। कैमूर की बात करें तो कैमूर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल है। इस पूरी योजना के तहत जिले के कई प्रखंड में अंचल भवन का निर्माण भी किया जाएगा। तो कैमूर को सीएम की यह बड़ी सौगात आज हासिल हुई। हमारे लोकप्रिय नेता ने पूरे बिहार को दिए हैं, हर जिले में गए हैं, हर जिले के अंदर बड़े तोहफा सौगात दिए हैं। कैमूर जिला में आज गिनती हुई है। हम सबको विश्वास है कि ये बड़ी तोहफा मिलेगी बिहार के कैमूर जिला में। जंगल राज का पूरा खात्मा हो चुका है कैमूर से। सही बात है कि कैमूर का जो क्षेत्रफल है आधा पहाड़ी इलाका है
पहाड़ी के तलपट्टी में बसा हुआ ये कैमूर आज बिल्कुल राम राज्य जैसा है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रही बात सौगात की, तो आजादी के बाद पहली बार इतना मिलने जा रहा है, इतना पहले कभी नहीं मिला था। अरे यही तो खासियत है नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास की, और वो खासियत कैमूर में खास तौर से झलकती है। पटना से सटे दानापुर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ लगातार बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड और आरपीएस मोड़ के पास अवैध निर्माण को देखिए कैसे बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया। अधिकारियों ने ये साफ कह दिया कि हर हाल में, हर सूरत में सरकारी जमीन के अतिक्रमण से मुक्ति कराने को लेकर ये अभियान प्रशासन की तरफ से लगातार चलता रहेगा। जो भी सड़क है, नाले हैं, सरकारी जमीन है, कई तरह के लोगों के द्वारा अवैध कब्जा करके उस पर दुकान चलाया जाता है, ठेला चलाया जाता है, तो समय समय पर प्रशासन के द्वारा जो है इसको हटाया जा रहा है। और हम लोग लगातार कंटिन्यूस हर सप्ताह में अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे सभी तरह के संयंत्र जो है इक्विपमेंट लगाते हैं हम लोग, जेसीबी हो, मजदूर हो, अनाउंसमेंट भी हम लोग समय समय पर करते हैं, नोटिस भी सब कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग सारा जो जहाँ कहीं भी अतिक्रमण है सबको हम लोग प्रशासन जो है प्रतिबद्ध है उसको हटाने के लिए। जहानाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस लाइन में एक साथ कई कौवों की मौत हुई है। वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीम इस वक्त पुलिस लाइन पहुंची हुई है। मृत कुछ कौवे को जांच के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है बर्ड फ्लू है उसकी आशंका जाहिर की जा रही है और इसी आशंका के तहत इस वक्त ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए। मौके पर पहुंची हुई है पोल्ट्री ऑफिसर और ऑफिसर की तरफ से ये बयान दिया गया है। कहा गया है कि जांच के बाद ही क्या कारण है ये स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन एहतियाती तौर पर कार्य शुरू कर दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर अचानक से कई कौवों की मौत हो जाती है। पुलिस लाइन का ये क्षेत्र जहां से मृत कौवों के सैंपल्स लिए गए हैं, जांच के लिए भेजा गया है और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही जांच रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या रही इन कौवों के मौत की। देखिए अभी तो हम लोग एक लक्षण के आधार पे कह रहे हैं कि अचानक से कौवे मर रहे हैं। हाँ, तो ये सीजन भी चलता है जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम वाला, तो हो सकता है कि इन लोगों को भी सीजनल कुछ जुकाम, इन्फ्लुएंजा टाइप का चांसेस हो सकता है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं आम पब्लिक से, क्योंकि 1-2 की संख्या में मरे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर अचानक से बहुत सारे पक्षी इसी तरह से मरते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग हाथ से उसको छूने की कोशिश ना करें। आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में उसको संपर्क करके बुलाइए और उस चीज़ को जब तक हम लोग कुछ जाँच के लिए आगे ना भेज दें, है ना, तब तक हम लोग उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। तो नरी और वन विभाग सबको सूचना दी थी, उनकी एक संयुक्त टीम आई है, उस सैंपल को इकट्ठा किया है जो लैब में भेजा जा रहा है और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि अचानक से 2-3 जगहों पे इतना भारी संख्या में कौवा की क्यों मृत्यु हुई है। फिलहाल उनकी टीम ने कुछ सैंपल इकट्ठा करके पटना भेजा है लैब में जांच हेतु। गोपालगंज में मैट्रिक परीक्षा से 6 परीक्षार्थियों को निष्कासित कर दिया गया। साहू जैन हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से नकल करने के आरोप में 6 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है। केंद्र अधीक्षक ने परीक्षार्थियों को निष्कासित करने के बाद पुलिस को सौंपा। गोपालगंज में गणित विषय की परीक्षा 35 केंद्रों पर चली गई। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और अब बात देश विदेश की करते हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज 37वें दिन भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम के तट पर पहुंच कर स्नान किया है। ये अनुमानित संख्या बताई जा रही है। ज्यादा भीड़ होने की वजह से श्रद्धालुओं को हालांकि थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है। इसके बावजूद श्रद्धालु महाकुंभ मेले की तैयारियों की जमकर सराहना कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज के स्टेशनों की तस्वीर देख लीजिए, जहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पटना से खुलने वाली तमाम ट्रेनों में खचाखच भीड़ है जो लोग कुंभ जाकर स्नान करना चाहते हैं। छपरा की ये तस्वीर
यहां पर भी तिल भर जगह नहीं जहां लोग खड़े हो पाए। यूपी के झांसी की भी तस्वीरें, जहां पर अब इतनी ज्यादा संख्या है यात्रियों की और श्रद्धालुओं की कि अब कई सारी ट्रेनें जो हैं वो विलंब से चल रही हैं। कटनी मध्य प्रदेश से भी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं बिहार के सासाराम की तस्वीर भी आपको एक जैसी ही नजर आएगी। तो महाकुंभ में शामिल होने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु जो हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज में पहुंचने का उनका सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन बिहार के 7 युवकों ने देखिए वहां जाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसने सभी को हैरान कर दिया है। बक्सर जिले के कमहरिया गांव के इन युवकों ने ट्रेन और सड़कों पर भीड़ की हालत को देखा और इससे बचने के लिए मोटर बोट का सहारा लिया और इसीलिए इनकी चर्चा जो है वो बड़ी तेजी से हो रही है। अब जरा देखिए कैसे महाकुंभ तक पहुंचने के लिए मोटर बोट का सहारा लेते हुए ये जो 7 दोस्त कह लीजिए, युवक कह लीजिए, नजर आए। सफर की शुरुआत इन्होंने की 11 फरवरी को सुबह 10 बजे से कमरिया घाट से और फिर देखिए कैसे ये पहुंचते हैं प्रयागराज। जमनिया से होते हुए गाजीपुर, प्रयागराज और फिर वाराणसी तक का सफर तय किया। 13 फरवरी को रात के 1 बजे ये पहुंच जाते हैं और सफर का अंत 16 फरवरी की रात 10 बजे होता है। ये नदी के रास्ते 600 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और प्रयागराज पहुंचते हैं। इनका ये अनोखा सफर सोशल मीडिया पर इस वक्त बेहद तेजी से वायरल है। बक्सर के रहने वाले कुछ दोस्तों ने प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए नाव का सहारा लिया। नाव में बाज़ाब्ता इन लोगों ने इंजन लगाया और नाव से पर सवार होकर के ये सभी दोस्त प्रयागराज कुंभ के लिए निकले और अब ये स्नान करके बक्सर पहुंच चुके हैं। सभी दोस्तों ने बताया कि सबसे पहले प्लान बना कि ये सभी लोग ट्रेन से प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे, लेकिन ट्रेन में जिस तरह से भीड़ बढ़ी थी, फिर इन लोगों ने बताया कि सभी सड़क मार्ग से सोचे प्रयागराज कुंभ जाने के लिए, लेकिन महाजाम के चलते ये सभी नहीं निकल पाए प्रयागराज कुंभ के लिए। उसके बाद इन सभी लोगों ने प्लान किया है कि बोट नाव पर इंजन के बांध। और महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बोलते हुए ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ में वीवीआईपी लोगों को विशेष सुविधाएं हासिल हो रही हैं, जबकि आम लोग परेशान हो रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कहा जाता है कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। एक विवादित बयान जिसने अब सियासत को और गर्मा दिया है। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी को तो यहां खास सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन आम लोग परेशान हो रहे हैं। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে।